नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 42,288 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 551 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग लगभग 100 से 120 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए और यहाँ पे हम लोग 42,700 के आसपास ओपन हुए, जहाँ से हम लोगों ने 42,100 का लो लगाया, 4200 का लो लगाया यहाँ पे। और यहाँ से हम लोगों ने लगभग 120 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। हम लोगों ने जो टारगेट कल हमने बताया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव दिया है। जिस टारगेट का प्लान हम लोगों ने कल किया था, मार्केट ने उसी हिसाब से मूव भी दिया था और हम लोगों ने देखा था कि 4200 के आसपास ये आ सकता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे आ करके यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर जा करके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है। अब अगर इस वाले सपोर्ट जोन से देखा जाए तो इस सपोर्ट जोन से हम लोग लगभग 1500 से 1600 पॉइंट की मूव यहाँ पर देख चुके हैं। अब हो सकता है बैंक निफ्टी इस 42,000 जो 42,000वां लेवल है उस लेवल का रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे थोड़े बहुत बाहर एक्टिव हो करके यदि इस वाले जोन को आज का जो हाई बना है, आज के हाई के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो ये 43,000वां लेवल जो आप लोगों को दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर हम लोग अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं एक दिन दो दिन में, तो हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो 43,500 वाला जोन फिर से होने वाला है, जो कि हम लोगों ने ब्रेक करके नीचे की साइड में 1500 से 1600 पॉइंट की मूव देखी थी। ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बैंक निफ्टी को क्या है कि यहाँ पे अब एक दिन दो दिन या तीन दिन या एक वीक लगभग यहाँ पे कंसालिडेट करे और कंसालिडेट करने के बाद ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग होगी। और जो कि इस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद ये दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन यहाँ पे कंसालिडेट करे, यहाँ पे कंसालिडेट करके जब ऊपर की साइड में निकलेगा तब ये हम लोगों को 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तो फिर से हम लोग इसी वाले जोन में 44,750 वाले जोन में आते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ से कंसालिडेट करने के बाद ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकला तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट 41,500 से 41,000वां लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आज हम लोगों ने ट्रेड किया था और क्या हमारे ट्रेडिंग प्लान थे। वहाँ से हो सकता है आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने कहाँ ट्रेड लिया था। देखिए ये बना क्या रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है। यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे करीब 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे इस जगह पे ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये एक बना, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न ये बना। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक पुट दिया था अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैंने 201 रुपये पे उसको बाइंग के लिए बोला था, तो वहाँ पे हम लोगों का 2 रुपये का सिर्फ ये सेल हुआ था, सिर्फ 2 ही रुपये का सेल हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से ये जब निकल के नीचे आया और ये इस टाइप का जो फ्लैग बना, इस फ्लैग पैटर्न बनने के बाद जो ये जो बेरिस फ्लैग बना, बेरिस फ्लैग बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बताया था फिर री एंट्री 42,500 वाला दिया था मैंने री एंट्री 243 243 पे हम लोगों ने री एंट्री लिया। इसके बाद फिर से हम लोगों का टारगेट आप देख सकते हैं, वो 400, मैंने 350 का टारगेट दिया था, वो 450 से ऊपर ही निकल गया। तो यहाँ पे पूरे दिन इसके बाद इसने पूरे दिन कंसालिडेट ही किया था और हम लोगों ने वहाँ पे करीब 350 के आसपास मैंने भी एग्जिट कर दिया था। फिर से हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे ये फिर से एक पोल बना रहा है, ये बेरिस पोल है। यहाँ से जो दिख रहा है ये बेरिस पैटर्न बन रहा है, बेरिस पोल बना रहा है। यहाँ पे यदि इस जोन को हम लोग ब्रेक करके नीचे की साइड निकलते हैं, यहाँ यदि ये कहीं यहाँ पे कल ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद नीचे की साइड में आता है, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हम लोगों को ये वाला टारगेट यहाँ पे 42,100 वाले जोन में फिर से लेकर आता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं वहाँ पे कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को पकड़ सकते हैं, क्या हमारे लेवल होंगे। तो वो चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यदि हम लोग कल यहाँ कहीं पे ओपन हो गए, अभी हमको कॉल साइड का कोई ट्रेड नहीं लेना है। कॉल साइड का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आज हम लोग गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा नहीं था उस टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। जैसे यहाँ पे निकला था, हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था यहाँ, जो हम लोगों को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये यदि कल, ये देखिए एक पोल, बेरिश पोल बना हुआ है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। यदि कल ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नीचे की साइड में आता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये 42,000वां लेवल नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का होगा। और यहाँ पर फटाक से बाइंग नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ी देर ये कंसोलिडेट करे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, यहाँ पे करीब आधे 1 घंटे कंसोलिडेशन के बाद जब ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट वो 41,500 के आसपास हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिखेगा। फिर से यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करीब 1600 से लगभग 1500 से 1600 पॉइंट का मूव देख चुके हैं। तो अब हम लोगों को क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे बायर आ सकते हैं, और जो कि जब इस वाले आज की क्लोजिंग के ऊपर, जब तक ये आज की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को बाइंग साइड का कोई ट्रेड नहीं लेना है, कॉल साइड का। जब, क्योंकि यहाँ से यदि मान लीजिए यहाँ पे ये पहुँच गया, इस वाले 42,000 वाले जोन में आ गया, यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड बना, और हम लोग इसको, मान लीजिए इसको हमने बाई कर लिया या नहीं भी किया बाई, तो ये धीरे धीरे करके जब आएगा, तो यहाँ से करीब 300 से 400 पॉइंट की मूव हो चुकी होगी। तो यहाँ पे यहाँ पर इसका अब करना क्या है, यहाँ पे ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद यदि यहाँ पे कोई बेरिस कैंडल मिलती है, या कोई रेंज मिलती है जो नीचे की साइड में ब्रेक होती है, तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड लेंगे, जो कि ये हम लोगों को ये 42,288 वाले इस क्लोजिंग के आसपास हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि कल हम लोग यहाँ कहीं पे ओपन हो जाते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो गए, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ नीचे की साइड में यदि ब्रेक करते हैं, तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे जो हम लोगों को 42,000 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे ये थोड़ी देर टाइम बिताएगा, तभी हम कोई नीचे साइड का ट्रेड लेंगे, पुट साइड का कोई ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोगों को 41,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ गैप अप ओपन हो गए इस वाली जोन में, तो हम लोग कोई कॉल साइड का ट्रेड हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये जब तक इसके ऊपर ऊपर ओपन होने के बाद काफ़ी देर तक ये 1 घंटे, 1.5 घंटे कंसोलिडेट नहीं करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड का ट्रेड बनाता है, तो ये बेस्ट ट्रेड होगा, जो कि हम लोगों को 42 से इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि ये ऊपर की साइड में निकलता है, तो हम लोगों को जब तक ये 42 से 43,000वां जो ये जोन दिख रहा है, इस जोन के ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट नहीं करता है, थोड़ी देर टाइम नहीं बिताता है, तब तक हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है। और यदि हम लेंगे भी, यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, अगर मान लीजिए हम लोग 105 क्वांटिटी बाइंग करते हैं प्रतिदिन, तो उस दिन हम लोगों को केवल 30 ही क्वांटिटी बाइंग करनी है, और जो कि हम लोग को इस वाले जोन में लेकर आता हुआ 43,400 से 500 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है, जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हम लोगों का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि हम लोग यहाँ से ब्रेक करके नीचे की साइड में आए हैं। 1500 से 1600 पॉइंट का यहाँ हम लोगों को मूव मिल चुका है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, बहुत ही हैवी तो गैप अप ओपन होंगे नहीं। यदि कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, आजकल मार्केट न्यूज बेस भी चल रही है, तो यहाँ कोई न्यूज आ जाती है, जो कि अगर कोई न्यूज भी आएगी, तो 300 से 400 पॉइंट ही गैप अप ओपन होगा, और इतना लंबा हाई गैप अप होगा नहीं ये। तो मान लीजिए हम लोग इसी 42,000 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस वाले जोन में, इस जोन में कहीं हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 42,000 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड हम लोगों को लेना नहीं। फिर से यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, या कोई फ्लैग इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे,
जो कि हम लोगों को फिर से ये 41,500 से 600 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, यहाँ पे गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया, और हम लोगों ने हैवी गैप अप का भी देख लिया। और दोस्तों बैंक निफ्टी की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और यदि आप लोगों को किसी टाइप की और भी वीडियो चाहिए किसी कैंडल पे या किसी पैटर्न पे, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।